आज मैं आपके सामने एसआईआर को लेकर आया हूं। वर्तमान में काफी चर्चा में है और चुनाव आयोग के द्वारा इसके लिए जो बीएलओ नियुक्त किए गए हैं वो भी काफी चर्चा में है। इन पर कार्यभार ज्यादा चल रहा है। इस कारण से बीएलओ के द्वारा आत्महत्या के मामले भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं हमें इस पर बात करने के लिए मजबूर करती है। तो ये जो एसआईआर है ये क्या है, ध्यान से समझिए। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण किसका? मतदाता सूची का, वोटर लिस्ट का। क्यों? इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि एक व्यक्ति के नाम पर 10-10 वोटर आईडी है, जिससे चुनाव प्रभावित होते हैं, चुनाव की पारदर्शिता में कमी आती है। इसे दूर करने के लिए एसआईआर लाया गया है ताकि वोटर लिस्ट है उसको पारदर्शी बनाया जा सके, करेक्ट किया जा सके, सही किया जा सके, ताकि लोकतंत्र बना रहे, लोकतंत्र प्रभावित ना हो। तो हमारे यहां पर जो सवाल पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि इसे कौन करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी इस रूप में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। पंचायतों और जो नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं, इनके प्रबंधन व प्रशासन को छोड़कर भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के हैं, राष्ट्रपति के हैं, उपराष्ट्रपति के हैं, वो सभी चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। यहां पर इसके यदि संगठन की बात करें तो प्रारंभ में इसमें केवल एक सदस्य होता था और यहां पर जो एक सदस्य होता था उसे कहा जाता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, पहले भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये थे सुकुमार सेन। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार आता है। आईबी के एग्जाम में, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो 2015 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन है, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है ना? ये थी श्रीमती वीएस रमा देवी। आज के टाइम में यदि हम बात करें, करंट स्टेटस को देखें, तो चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में 3 सदस्य हैं और इन 3 सदस्यों में एक को कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इसकी सहायता के लिए होता है, जिनको हम कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर। इसी के नाम से आप इसको बोल सकते हो। इनके नाम आपको भली भांति पता होने चाहिए। ये करंट में कौन है? तो करंट में जो है, एक है ज्ञानेश कुमार, ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इनकी सहायता के लिए जो ईसी होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, इनके नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सुखबीर सिंह और विवेक जोशी। यहां पर वैल्यू एडेड के तौर पर एक और बात बताना चाहूंगा जो सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और अन्य एग्जाम में भी वो आया हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक ऐप है, भारतीय निर्वाचन आयोग की एक ऐप है। उस ऐप का नाम है सी विजिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी विजिल। कहीं भी जहां चुनाव हो रहे होते हैं, यदि वहां आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उस क्षेत्र की आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी प्रत्येक नागरिक इस ऐप पर दे सकता है। वो उल्लंघन जो होगा वो सीधा चुनाव आयोग के पास जाएगा और चुनाव आयोग इस संबंध में त्वरित रूप से कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों, एसआईआर के माध्यम से हमने आज भारतीय निर्वाचन आयोग को सिंपल फॉर्म में जानने का प्रयास किया। हालांकि काफी विस्तृत होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसको देख लेना चाहिए। वैसे क्लासरूम के जो बच्चे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको मैं ये बता चुका हूं, अच्छे तरीके से करवाया जाता है। कम से कम 45 मिनट का ये टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें इसमें समझनी पड़ती है।
तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, कंटेंट का आनंद लीजिए।